जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 26। ठीक, अभी कब पूछा गया है? 31 मार्च 2019 में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, अंगकोर वाट कहाँ पर स्थित है। ठीक, यहाँ पर होना चाहिए अंग, क्या लिखा हुआ है, अंगकोर वाट मंदिर होता है, अंग लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अंगकोर वाट कहाँ पर है तो आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। ठीक, अंगकोर वाट उत्तरी कंबोडिया में स्थित एक विशाल धार्मिक स्मारक है जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 ईस्वी से 1153 ईस्वी के दौरान कराया था। यह मंदिर 162.6 हेक्टेयर में फैला है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना में दर्ज किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न खेलों में से किसके साथ ज्यूल्स रिमेट कप का संबंध है। तो किससे है आपको ये बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। ज्यूल्स रिमेट कप फीफा विश्व कप की मूल ट्रॉफी थी जो फुटबॉल से संबंधित है। इसे मूल रूप से विक्ट्री कहा जाता था। ठीक, लेकिन सामान्यतः इसे विश्व कप या कूप डू मोंडे के नाम से भी जाना जाता था। फीफा अध्यक्ष जूल्स रिमेट के सम्मान में 1930 से 1970 तक जूल्स रिमेट कप और 1974 के बाद फीफा विश्व कप ट्रॉफी के रूप में जाना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति। भारत के संविधान में अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। ज्ञातव्य है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की थी। कहाँ पर आपको किया था, आपको ये बताना है। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताला, क्या लिखा हुआ है, ताल कटोरा स्टेडियम। ठीक, क्या है, ताल कटोरा स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के भारतीय डाक भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी की शुरुआत की। आईपीपीबी भारतीय डाक का एक प्रभाग है जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन एक विभाग डाक विभाग के स्वामित्व में है। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, 233 सदस्य होते हैं। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा महानतम राजा था। इसने प्रक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र प्रक्रमांक जैसी उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त की बहादुरी, सैन्य उपलब्धियों और विजय के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है। तो बताना है कि राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्नकाल के समय राज्यसभा में विपक्ष का नेता गुलाम नबी आज़ाद थे, जबकि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि संसदीय संविधि में है। वर्ष 1977 में इसे वैधानिक मान्यता दी गई तथा उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया ना क्या है। प्रश्नकाल के समय कौन था, नेता गुलाम नबी आज़ाद थे, ये थे जब ये पूछा गया था 2019 में, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक, इस समय 2024 में पूछेगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 18 नंबर पे, इनमें से किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि यानी कि पंजाब को कहा जाता है। ठीक, और देखते हैं 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का शहर मुंबई, गोल्डन सिटी अमृतसर, पर्वतों की रानी क्या मसूरी, अरब सागर की रानी कोच्चि केरल, सुरमा नगरी बरेली। ठीक,
तो ये सब हो गया आंसर, अच्छे से याद करेंगे आप। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 20 नंबर देखिए, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंह विष्णु हो जाएगा। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। यह सिंह वर्मन का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने मामल्लपुरम में वारा गुफा मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है 23 नंबर पे, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, गोवा हो जाएगा। ठीक, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। 1961 के पहले गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, जिस पर पुर्तगालियों ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को देश के मामले में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो किसके लिए फांसी दिया गया था? तो वो क्या हुआ था वहाँ पर, इन्होंने क्या किया था? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, लाहौर में षड्यंत्र केस हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अच्छे से। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया और इसके लिए तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 81 क्या है, लोकसभा की संरचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? ठीक, तो इसका बताएंगे राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है या नीले भूरे धात्विक चमक के साथ क्रिस्टलीय ठोस अथवा अचालक है। इसकी परमाणु संख्या 14 तथा इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन को SI से प्रदर्शित करते हैं। यह व्यावसायिक उर्वरकों को कम से कम पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 37वां, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन काली क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो काली क्रांति से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्चे तेल का उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं और क्या क्या है। तो काली क्रांति कच्चे तेल का उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों के पूर्व विजेता गणपत राव अंडलकर किस खेल से जुड़े थे? तो आपको बताना है किस खेल से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुश्ती से जुड़े थे। ठीक, हिंद केसरी के नाम से प्रसिद्ध गणपत राव अंडलकर 15 अप्रैल 1935 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में जन्मे एक भारतीय पहलवान थे। 1962 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में, आगे देखते हैं क्या लिखा है, एशियाई खेलों में इन्होंने ग्रीको रोमन कुश्ती में स्वर्ण पदक तथा फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। इन्हें 1964 में अर्जुन पुरस्कार तथा 1982 में शिव छत्रपति क्या लिखा है, शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है 46, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि जैन धर्म हो जाएगा। ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इस मंदिरों में विमल शाही मंदिर जैन धर्म के पृथक तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन सी रसायन का प्रयोग होता है? तो जल्दी से बताएंगे कि फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ब्रोमाइड।
सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgVr प्रकाश के प्रति अपनी असामान्य संवेदनशीलता के लिए एक हल्के पीले, मुलायम तथा पानी में अघुलनशील लवण के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, तो आपको बताना है कि रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गतिशील का संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस पर निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। उदाहरण जैसे रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वही पूछा है रॉकेट किस पे, तो गति का संरक्षण यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 जीता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, रूस में खेले गए 21वें विश्व कप में फ्रांस ने एशिया को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। कतर में आयोजित किए गए 22वें फीफा कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। इस विश्व कप का आधिकारिक प्रतीक लाइव था। ठीक, तो ये हो गया। और इसमें बताना क्या था आपको कि किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने जीता है। ठीक, फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता, फ्रांस ने जीता। और 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा कर जीता। 2022 में पूछेगा तो अर्जेंटीना ने जीता, 18 में फ्रांस ने जीता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कहाँ पर होती है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मौसिनराम मेघालय में होता है। ठीक, मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी जिले में स्थित एक स्थान है जहाँ भारत के साथ साथ विश्व में सबसे अधिक वर्षा लगभग 1200 सेंटीमीटर होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1985 में मौसिनराम में सबसे अधिक 2600 मिलीलीटर वर्षा हुई थी। ठीक, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जीके जीएस के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।